हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आजकल आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ये कमेंट करके हमें भी बताना, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और मेरी भी पढ़ाई बस ठीक ठाक चल रही है। आज मैं सुबह काफ़ी जल्दी उठ गई थी। वैसे तो मैं 4 बजे उठती हूँ, लेकिन आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी। उठते ही मैंने अपनी स्टडी 2 घंटे की कंप्लीट करी। समथिंग 5:30 बजे उठ के मैंने फिर अपने घर की क्लीनिंग करी और उसके बाद फिर घर में क्लीनिंग करने के बाद नहा धो के आ गई थी किचन में। आज का खाना मैंने बना के तैयार कर लिया था। आज खाने में काफ़ी कुछ बनाना था, क्योंकि आज ब्राह्मण का निमंत्रण भी किया था। तो 7 या 8 ब्राह्मण खाना खाने भी आएंगे और उसके बाद हमें अपनी पढ़ाई भी करनी होगी। तो एक मैंने पार्सल मंगाया था फ्लिपकार्ट से। ये है वर्ल्ड का मैप, और इसमें जैसे पजल्स होते हैं, वैसे तो मैंने अपने बेटे के लिए मंगाया है, लेकिन ये आने के बाद मुझे इससे काफ़ी हेल्प मिल रही है, क्योंकि ये वर्ल्ड का मैप है। तो इसके अलग अलग जैसे कॉन्टिनेंट दिए गए हैं, उनको उसमें चिपकाना रहता है और काफ़ी इजी नहीं है, बहुत टफ हो जाता है, जिससे मैप भी मुझे याद हो जाता है। तो पंडित खा के चले गए थे। तो ये मंदिर वाला पीछे का एरिया है। यहाँ पे बैठ के हमने भी खाना खाया और सासू माँ ने भी खाया और हमारी ससुर जी ने भी खाना खाया। और ये रहा जो पीछे का एरिया, घर के जस्ट पीछे ही है। तो यहाँ पर ही हम लोगों ने खाना खाया। पंडित को पहले ही खिला दिया था और उसके बाद बैठ गई थी मैं अपनी स्टडी करने। और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके बताना, क्योंकि आरपीएफ का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आ ही गया है, क्योंकि अब तो टाइम भी नहीं बचा है। आज हो गई है 7 नवंबर और लगभग 5 दिसंबर के लगभग तो हमारा एग्ज़ाम है। और लगभग आप लोगों का भी तभी एग्ज़ाम होगा। जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, वो भी ये ना सोचे कि उनके पास बहुत सारा टाइम है, क्योंकि उनके पास भी बहुत लिमिटेड टाइम है। और यहाँ पे मैं मैथ सॉल्व कर रही थी, क्योंकि मैंने कल बताया था कि मैं दोपहर में मैथ सॉल्व करती हूँ, क्योंकि मैथ दोपहर में सॉल्व करने से नींद भी नहीं आती है और ये टाइम अच्छे से हम कवर भी कर लेते हैं। और उसके बाद शाम के टाइम हम पढ़ लेते हैं रीजनिंग, रात को फिर जीएस पढ़ते हैं और सुबह उठते ही फिर से जीएस पढ़ते हैं। तो ये है मेरे डेली का रूटीन। और हमारा अक्सर ये होता है कि मैं जब भी जीएस पढ़ती हूँ तो पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि ये वाला टॉपिक्स मैंने पढ़ा हुआ है और मुझे याद है, लेकिन जब उसको पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद लगता है कि ये तो मुझे याद ही नहीं है, मतलब सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये अक्सर लोगों के साथ होता है। इसके लिए हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, जैसे हम रात को जो टॉपिक्स पढ़ें उसको सुबह पढ़ें तो हमें याद रह जाएगा, या फिर हमने जिसको सुबह पढ़ा है उसको एक बार जब भी टाइम मिलता है तो रिपीट कर लें। वैसे तो काफ़ी अच्छी तैयारी आरपीएफ की नहीं हो पाई है, क्योंकि मैंने बीच में बताया था, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाई थी। और उस टाइम मैंने नहीं बताया क्योंकि मेरे घर पे मेरी छोटी वाली ननद आई हुई थी और वो 3 महीने रुक के गई थी। और उसके बाद उनके साथ भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया, और भांजी भी थी तो उनके साथ भी अगर टाइम स्पेंड नहीं कर रहे थे तो उनका ये था कि मतलब उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई भी हेल्प नहीं कर रहे हैं या कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा फोकस देना पड़ा। और उसके बीच में कहीं मायके गई, क्योंकि नाना जी ऑफ हो गए, फिर बीच में कहीं आना जाना। फिर मैंने लाइब्रेरी, इस सब झंझटों से लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन कर लिया था। लाइब्रेरी भी मैंने काफ़ी टाइम तक अटेंड किया, और उसके बाद फिर घर के काम बहुत सारे हो रहे थे, उस वजह से नहीं कर पाई मैं अटेंड। फिर मैंने घर पे स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी इन सब बीच में, कि जब हमने एसएससी सीजीएल की तैयारी करी थी तो काफ़ी अच्छे से मेरा हो पाया था। लेकिन अभी फ़िलहाल मतलब आरपीएफ के लिए जब से सोचा है, तब से पता नहीं क्यों माइंड सेट ही नहीं हो पा रहा। मतलब जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो ये लगता है कि कुछ और कर लेते हैं, या फिर फ़ोन उठा के देख लेते हैं, या तो शायद आदत ख़राब हो गई है फ़ोन बार बार देखने की, या फिर बाकी चीज़ें देखने की। तो इस सब को मैं थोड़ा सा अभी फ़िलहाल ऐसे सोचती हूँ कि मैं अपना फ़ोन ही कहीं लॉक करके रख दूँ, जिससे आराम से मैं पढ़ पाऊँ। क्योंकि जब भी मैं मैथ सॉल्व करती हूँ या फिर सुबह पढ़ रही होती हूँ तो बार बार ऐसा लगता है फ़ोन चेक कर लो। तो इस बीच में ना लगभग 8 या 10 दिन हो गए हैं। दिवाली पहले हुआ, फिर दिवाली के बाद आश्रम गई, फिर मतलब छोटे छोटे एक में एक काम आ ही जा रहे हैं। तो जितना मैंने सोचा था कि इस महीने में मैं बहुत अच्छे से पढ़ लूँगी और 1 महीने में मेरा पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसी मतलब सारी चीज़ें अपोजिट हो रही हैं। पता नहीं क्यों, मतलब मन ही नहीं हो रहा है पढ़ने का। कैसे होगा, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब मैं बुक्स लेके बैठती हूँ, मैं पढ़ती भी हूँ, पर कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि याद नहीं हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब मैं पढ़ रही हूँ पर वो पढ़ने का कोई सेंस नहीं निकल रहा है। वैसे मैंने अभी तक कोई टेस्ट नहीं दिए हैं आरपीएफ के, काफ़ी टाइम पहले टेस्ट दिया था। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं थोड़ा सा टेस्ट दूँ, जिससे मुझे भी पता चले कि स्कोर क्या है
और कौन सा टॉपिक्स मेरा वीक है तो वो टॉपिक कवर करूं, और मैथ कितना वीक है, रीजनिंग कितना वीक है, तो सारी चीज़ें मतलब जो जो वीक है वो पता चले तो उनको कवर कर पाऊँ। आज से मैं सोच रही हूँ कि आज रात को मैं 1-2 टेस्ट दूंगी और उसके बाद कल आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि स्कोर कितना आ रहा है। एक भाई का कमेंट आया था कि उनका स्कोर 65 के समथिंग हो रहा है, पर मैंने अभी चेक ही नहीं किया कि मेरा स्कोर कितना है, क्योंकि बहुत मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मेरा स्कोर अच्छा हो पाएगा, क्योंकि बहुत कम हो पा रही है पढ़ाई। मतलब कितना भी टाइम पढ़ रहा है पर उतना नहीं हो पा रहा है। पर जो भी है, अब जितना टाइम है उतने टाइम में मैं कवर करने की कोशिश करूंगी और अच्छे से पढ़ने की भी कोशिश कर ही रही हूँ। आज का वीडियो बस इतना ही और इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम और है, पढ़ाई करेंगे और उसके बाद अपना शाम का खाना पीने की तैयारी करेंगे। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। बाय बाय।